नमस्ते। आज हम करेंगे यूनिट सेकंड के क्वेश्चन आंसर जो PYQ प्रश्नों पर आधारित है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि साहित्य इतिहास वर्णित है? ऑप्शन ए 700 से 1400 ईस्वी, ऑप्शन बी 693 से 1693, ऑप्शन सी 1000 से 600 ईस्वी, ऑप्शन डी 950 से 1700 ईस्वी में। मार्च 2023 प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 693 से 1693 ईस्वी तक। दूसरा, हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही? वर्णानुक्रम पद्धति, विधेयवादी, वैज्ञानिक पद्धति, कालानुक्रम पद्धति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विधेयवादी पद्धति। किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामायिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। यह कथन किस पद्धति के संदर्भ में लिखा गया है? ऑप्शन ए विधेयवादी, ऑप्शन बी कालानुक्रम पद्धति, ऑप्शन सी वर्णानुक्रम पद्धति, ऑप्शन डी वैज्ञानिक पद्धति। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विधेयवादी पद्धति। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राकेश अग्रवाल नाम के एक विद्वान ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इन रचनाकारों को इस क्रम में रखा: कबीर, केशव, बंग महिला और मनु भंडारी। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां निम्नलिखित है। तो कौन सी पद्धति के अनुसार यह क्रम रखा गया था? वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक या विधेयवादी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 पद्धति। रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया गया। शिव सिंह सरोज में का है जो कवित्व व्रत संग्रह है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान बड़ा कवि और व्रत संग्रह है। मिर्च बंधु विनोद एक प्रकांड कवि व्रत संग्रह है। सही युगम के संदर्भ में उपयुक्त कूट का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि किसी काल विस्तार को लेकर यो ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहलाता सकता। दूसरा, इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। ऑप्शन थर्ड, रीति काल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय शिव सिंह सरोज से ही लिए हैं। ऑप्शन फोर्थ, वर्तमान लेखकों और कवियों के संदर्भ में कुछ लिखना आपने सिर्फ एक भला मोल लेना ही जान पड़ता है। तो ये कथन कौन से हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो छठे का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 2 4। 1 2 4, थर्ड नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के सहयोग के लिए निम्न ग्रंथों का नाम दिया। किन किन का? मिर्च बंधु विनोद का, शिव सिंह सरोज, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी और ब्रज माधुरी सार। सही कूट का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 3 4 6। 1 3 4 और 6, 2 और 5 नहीं है। तो कौन कौन सी बुक को माध्यम माना है, सहयोग किया है? मिर्च बंधु विनोद की, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी और ब्रज माधुरी सार। असंगत युगम को ग्रंथ और ग्रंथकार का दिया। भाषा काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीन्स। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मुल्ला पुन्नालाल बख्शी। तो 8वें का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। गलत बताना है तो भाष्य काव्य संग्रह किसका है? श्याम सुंदर दास का नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्रबंधु विनोद, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा। तो इसमें सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले आएंगे मिश्रबंधु विनोद, फिर रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। मिश्रबंधुओं में कौन नहीं है? सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी या गणेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्ण बिहारी शामिल नहीं है। गार्सद और तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? फ्रांसीसी, जर्मनी, अंग्रेजी या हिंदी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास या मिश्रबंधु विनोद। ऑप्शन सही है इसमें ऑप्शन डी। सबसे पहले मिश्रबंधु विनोद 1913 में, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया 1929 में, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्वारा लिखा गया 1940 में, रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 में, मिश्रबंधु विनोद का है 1913 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ए का 2। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का है। ए का 2, बी का 4। ए का 2, बी का 4, ऑप्शन बी सही है। पांचवे का क्या होगा? ऑप्शन बी। उत्तरी भारत की संत परंपरा किसकी रचना है? परशुराम चतुर्वेदी की। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है बच्चन सिंह का। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? 1862, 1870, 1883, 1888। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1883। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो नेक्स्ट इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपति चंद्रगुप्त। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने यह नाम सुझाया था। 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता है। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त व्रतमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्याय में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती है। सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व और उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकते। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा या रामाशंकर शुक्ल रसाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। ब्रज का कीर्तन संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन और नामकरण करते हुए नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया? मिश्रबंधु विनोद ने, मिश्रबंधुओं ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। निम्न में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? टेन, हिंगल, विको या वोल्टेयर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंगल के अनुसार होना चाहिए। निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचार है वोल्टेयर, हीरोडोटस, विको या कांट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वोल्टेयर। भला हुआ जू मारिया बहाइनी मारा कंतु, लज्जेजम तू बहंसी अहु जई भग्गा घरु एंतु का तात्पर्य है, हे बहना अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। ऑप्शन बी,
अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मारे जाने लायक भी नहीं था। ऑप्शन सी, इसके मारे जाने से देश का भला ही हुआ है। ऑप्शन डी, हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और डी इसमें सही है। हे बहना, अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। ऑप्शन डी, हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई हूँ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? ऑप्शन ए, रेवा तट पर मृगा के लिए। ऑप्शन बी, रेवा नदी में नौका विहार के लिए। ऑप्शन सी, गुर्जर नरेश से युद्ध के लिए। ऑप्शन ई, मोहम्मद गौरी के मान भंग के लिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेवा तट पर मृगा के लिए। गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इस पहेली का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, अरहर। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है राजनीतिक द्वंद, व्यय संधि, पुरुष परीक्षा या अनमेल विवाह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बी और डी, व्यय संधि और अनमेल विवाह। पौन चलत वह देव बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गवावे, है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं है नहीं पर है वह नार। इस पहेली का सही उत्तर है स्त्री, लता, नाली या आग। तो सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना आग। रेवा तट पर समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही हैं? ऑप्शन ए, गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी, घोड़े और मानी माणिक्य देकर गौरी को बंदी गृह से मुक्त कराया था। ऑप्शन बी, खिलजी खां और दूसरे सुल्तानों ने के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मुक्त कराया। ऑप्शन सी, सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को सम्मान उसके घर भेजा। ऑप्शन डी, पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगा दिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और सी इसमें सही है। ए और सी, बी और डी क्या है? गलत है। रेवा तट के समय के तथा पृथ्वीराज रासो के वे सारे छंद जिन्हें चंदबरदाई ने कवित संज्ञा दी, वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित के लक्षणों से नहीं मिले। कवित संज्ञक वे हैं सवैया, धनाश्री, रोला या छपैया। तो राइट आंसर है छपैया छंद। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के प्रारंभिक चार प्रकरणों का सही अनुक्रम है। अपभ्रंश काव्य, सामान्य परिचय, फुटकर रचना या देशभाषा काव्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले बी, फिर ए, उसके बाद डी देशभाषा काव्य और सबसे लास्ट में आएगा फुटकर रचनाएं। देसिल बयाना सब जन मिठा, ते तैसन जपो अवहट, ये किसने कहा? ऑप्शन है आचार्य देवसेन, ऑप्शन बी गोरखनाथ, ऑप्शन सी देव विद्यापति या ऑप्शन डी हेमचंद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यापति का यह कथन है। सिद्धों और नागपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों और अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं है? ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। नेक्स्ट है कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? अवहट की, अपभ्रंश की, मैथिली की या ब्रज की? तो कीर्ति लता किस भाषा में लिखी गई है? अवहट में। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा की रचना की थी? अमीर खुसरो ने, अब्दुल रहमान ने, कुतुबन ने या मंजन ने? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान ने। आला किस ऋतु में गाया जाने वाला है राग है? ग्रीष्म ऋतु में, शरद में, वर्षा में या वसंत में? तो राइट आंसर होगा वर्षा ऋतु में।
खुमान रासो किसकी रचना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन, खुमान रासो की है दलपत विजय की, परमाल रासो है जगनक की, बीसल देव रासो है नरपति नल्ला की, और पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? चंद्रबरदाई को, विद्यापति को, पुष्यदंत या जगनिक को? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यापति को। किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? बौद्ध सिद्ध रचनाकारों को की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। ऑप्शन ए सही राइट आंसर। इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। विजयपाल रासो, विजयपाल रासो किस भाषा में है? अपभ्रंश में। चर्या गीत है संधा भाषा में। विद्यापति पदावली है मैथिली में, और पृथ्वीराज रासो है हिंदवी में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, या पाली से। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद, स्वयंभू, रामचंद्र या सोमप्रभु सूरी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वयंभू। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो। आदिकाल इन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्राय किस भाषा का प्रयोग किया गया है? आदिकाल की जो साहित्य है उसमें वीर रस की रचनाओं में प्राय किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डिंगल भाषा का। शब्दानुशासन के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद, सरहपाद और स्वयंभू। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेमचंद। खालिक बारी किसकी रचना है? ऑप्शन सी, अमीर खुसरो की। इनमें से कौन सा युगम संगत है? बीसल देव रासो किसकी रचना है? नलपति की। तो यही क्या कथन सही है? खुमान रासो, विजयपाल रासो, ये क्या है? सब गलत है। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थानी साहित्य से है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो ये मानी है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? भरतेश्वर, बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास और संगीत रत्नाकर। तो यही इनका सही क्रम है, ऑप्शन ए सही है। पुष्पदंत शताब्दी किस शताब्दी के कवि हैं? 8वीं के, 7वीं के, 10वीं के, 11वीं के? तो राइट आंसर होगा 10वीं के। रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कुल्यमाला कथा, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वन रत्नाकर। तो ऑप्शन ए सही है। कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान और सबरा। स्वयंभू की रचना कौन सी है? एकाटू पौमचर्य। पुष्पदंत की है महापुराण। अब्दुल रहमान की है संदेश रासक, और सबरपा की है चर्यापद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित रचनाकारों के अनुसार उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। ज्योतिश्वर ठाकुर की जो संबंध किससे है? वर्ण रत्नाकर से। दामोदर भट्ट का संबंध है उक्ति व्यक्ति प्रकरण से। नरपति नल्ला का बीसल देव से, और रोड कवि का है राहुल वेल से। ऑप्शन ए सही। गौरख बानी के संपादक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या पीताम्बर दत्त बर्थवाल? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, उक्ति किसकी है? यह उक्ति है अमीर खुसरो की। ऑप्शन ए सही राइट आंसर। खुसरो की रचना खालिक बारी की वस्तु है, यह किस पर आधारित लिखी गई है? पहेलियों के संकलन पर, कह मुकरियों का संकलन, फारसी हिंदी शब्दकोश और मनोरंजन परक। तो ये राइट आंसर होगा, फारसी हिंदी शब्दकोश पर आधारित है। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आनंद कुमार स्वामी का। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा?
ऑप्शन सी गोरखनाथ पर। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले गए पौमचर्य, फिर खुमान रासो, बीसलदेव रासो और चंदनबाला रास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पौमचर्य किसकी रचना है? स्वयंभू की। खुमान रासो, बीसलदेव रासो और बाला रासो। चंदन बाला के कवि हैं आसगु कवि। बीसल देव के है नरपति नल्ला। खुमन रासो के है दलपत विजय। 28 उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है? ऑप्शन डी व्याकरण। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है तो कौन से नहीं है? हेमचंद नहीं है। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है? ऑप्शन ए वर्ण रत्नाकर। बोध गान और दोहा का संपादन किसने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी हरप्रसाद शास्त्री ने। दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अपभ्रंश भाषा का। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिकता, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल का। संदेश सविथर पढ़ मई कहनु न जाई, जे कालांगुली मुद्दड़ऊ सो बाड़ी समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार है विमल सूरी, अधैमान, हेमचंद और दामोदर भट्ट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अधैमान की ये पंक्तियां हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जयमयक जस चंद्रिका किसकी रचना है? मधुकर कवि की। पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई। सावकाचार है देवसेन। नेमिनाथ रास है सुमति गण मणि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो देवसेन की रचना है श्रावकाचार्य। भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक हैं शालिभद्र सूरी। चंदन बाला रास के आसगु कवि और रेवंत गिरी रास। तो ऑप्शन डी सही है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? दोहा कोश, सावकाचार, संदेश रासक और कीर्ति लता। कीर्ति लता विद्यापति की है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की है। सावकाचार देवसेन की है। दोहा कोश संत मंत के अलावा शब्द का प्रचलन किस पंथ से हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी नाथ पंथ से। निम्नलिखित पात्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित किए। चंदा जो पात्र है वो किसकी है? चंदायन की। नागमती है पद्मावत की। राजमती है बीसलदेव रासो की। और मालवनी है ढोला मारूरा दुआ की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए में 2, बी में 5, सी में 1 और डी में 3। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वानियां, कृष्ण भक्ति या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन सी रामविलास शर्मा या ऑप्शन डी राहुल सांकृत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कुंडलनी के उद्बुद्ध होने पर जो विस्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सही है नांद। नांद कहते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? जैनाचार्य मेरुतुंग की। रणमल छंद है श्रीधर की। जयचंद प्रकाश है भट्ट केदार की। जयमयक जस चंद्रिका है मधुकर कवि की। ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विद्यापति की। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सार्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। ये क्या है? अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर रामवृक्ष बैनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? विद्यापति की रचनाएं 14 रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें कुछ रचनाएं संस्कृत की हैं और कुछ रचनाएं अन्य भाषाओं में लिखी है, जैसे आवहट में और मैथिली में। कीर्तिलता जो भाषा
कीर्ति लता सबसे पहले आएगी, भू परिक्रमा, भू परीक्षा और कीर्ति पताका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। राउलवेल किसकी रचना है? तो रोड कवि की। ए का 4, ए का 4 ए बी में है, तो यहीं से आपका आंसर निकल आएगा। खुमान रासो है दलपत विजय, चंदन बाला रास है आसगु कवि, योगचार्य है डोबिम्पा। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं और 15वीं शताब्दी के हिंदुओं और मुसलमानों, सामंतों, शहरों और सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्ण की कृति में हुआ। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हमीर रासो है। निम्नलिखित में से लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। विजयसेन सूरी, तो ये किसकी रचना है? रेवंत गिरी रास की। नरपति नल्ला की है बीसल देव, सालीबद्ध सूरी की है भरतेश्वर बाहुबली रास, और आसगु कवि की है चंदन बाला रास। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है ऑप्शन सी, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री शासन। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले आएगी कोयलेमाला कथा, फिर राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। तो राइट आंसर होगा सी। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्य रचनाएं आती हैं जो इस प्रकार है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई रचनाएं। घोर अंधारे चंदमणि, जिमी उज्जो करे, परम महासुख ऐखु कने, दुरई अशेष हरे। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किससे है? महासुख महासु है का तत्सम रूप है, सही है। महासुख वज्रयानियों का परिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, गलत है। तो 1, 2, 3 इसमें सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। नगर बाहिरे डोभी तोरी कुड़िया छई। ये पंक्तियां किसकी है? कनापा की। का तरुवर पंच मिडाल, तो ये पंक्तियां है लुईपा की। कड़वा बोलने बोलिस नारी, सी का होगा 4 नरपति नल्ला। मोरा जोवना नवेलरा भयो है गुलाल, तो ये है अमीर खुसरो की। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? तो यह विचार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। पंडिय सयल सत बखानई, ये किसकी पंक्तियां है? तो यह है सरापा की। 9 लख पथरी पात्री आगे नाचे, पंक्तियां हैं गोरखनाथ की। 12 बरस ले कुकर जीवे, पंक्तियां हैं जगनिक की। भजी घोर निशान राज चौहान चहो दिस, तो ये रचनाएं हैं चंद्रवर दाई की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं, ये उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत तक, क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकरण 4। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? वर रुचि की। सावकाचार है देवसेन की। प्रबंध चिंतामणि है जैनाचार्य मेरुतिंग की। और कुमारपाल प्रतिशोध है सोम प्रभा सूर्य की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वय स्व काव्य के रचयिता हैं। तो कौन है? पुष्पदंत, हेमचंद, जैनाचार्य मेरुतंग या विद्याधर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेमचंद।
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? नंबर 1, वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। 2 है, ये बड़े ही विनोदी और मिलनसार और सहृदय थे। 3 है, इसमें उक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव था। ऑप्शन 4, इनकी पहेलियां और मुखरियां प्रसिद्ध थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2, 4। तो इसमें 3 नहीं था, वैचित्र्य नितांत का अभाव था, नहीं था। नगर बाहिरे डोबी तोहरी कुड़िया छाई झोई जाई सो ब्रह्मा नाडिया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी है? तो राइट आंसर है कनप्पा की। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा था। किसने? अमीर खुसरो ने। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 9। दब सहाय पायास द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माइल धवल ने। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें हैं? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। दूसरा पॉइंट है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करता था। तीसरा है, खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। फोर्थ पॉइंट है, खुसरो को धर्म उपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2, 3। तो फोर्थ इसमें गलत था, बाकी 1, 2, 3 सही थे। अमीर खुसरो के बारे में सही कथन है, कौन कौन से हैं? उनका जन्म पटियाला में हुआ। दूसरा, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, यानी कि अमीर खुसरो के जो गुरु थे वे कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। तीसरा पॉइंट है, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। फोर्थ है, उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ भी पूछना हो तो फारसी में पूछो। यह गलत है। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे जो भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे हिंदवी में पूछो। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 और 3। चंद्रभर दाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर है कविता। निम्नलिखित में से चंदन बालारास के रचयिता हैं? ऑप्शन डी, आस्कू कवि। जन्म काल के अनुसार निम्न कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? लुईपा, स्वयंभू, हेमचंद या पुष्पदंत? तो सबसे पहले आएंगे इसमें स्वयंभू। स्वयंभू का समय है 6वीं से 7वीं शताब्दी। फिर है लुईपा 7वीं से 8वीं के। पुष्पदंत है 10वीं के। हेमचंद है 11वीं से 12वीं शताब्दी के। तो राइट आंसर होगा 2। निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया? तो राइट आंसर है सिद्ध साहित्य में। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रभर दाई थे केवल कवित के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दुआ और तोमर के रचयिता। ऑप्शन 4, व्याकरण में पारंगत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 2 और 4। 2 और 4 क्या थे? सही थे, बाकी फर्स्ट और थर्ड गलत थे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज से और अब पेपर तक आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी प्रश्न उत्तर की।